अध्यक्ष महोदय, Order, please. Order, please. No, order, please. Mr. Ahmed, please. No, no, please. Mr. Kurian. No, no, please. No cross talk, please. No, no, please. इससे पहले कि मैं No, please take your seat. महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई बहस का उत्तर दूं, और उत्तर मुझे नहीं देना, सचमुच में श्रीमती सुषमा स्वराज को उत्तर देना है। मैं तो बहस में हस्तक्षेप कर रहा हूं, लेकिन भाषण के पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि हम महामहिम राष्ट्रपति को धन्यवाद देने जा रहे हैं। इसके साथ हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना भी करते हैं। उनका कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ है जो सफलता से संपन्न हुआ। थोड़े दिन में वो दिल्ली वापस आ जाएंगे। हम उनके दीर्घ जीवन की भी कामना करते हैं। हमारे दो पूर्व प्रधानमंत्री भी इस समय इलाज के लिए विदेश गए हुए हैं। वो जल्दी स्वस्थ होकर हमारे बीच में आए, ये मेरी कामना है, और मैं समझता हूँ सारा सदन इसमें सहयोग देगा। इस चर्चा में लगभग 40 सदस्यों ने भाग लिया। सभी विषयों का समावेश हुआ, विस्तार से चर्चा हुई। मुझे खेद है कि मैं चर्चा के पूरे दौरान सदन में उपस्थित नहीं हो सका। मैं मानता हूं मुझे यहां रहना चाहिए था। इससे यह गलत साबित हो गया कि उन्होंने वॉकआउट किया था। Please. अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति के अभिभाषण में यथार्थ का चित्रण किया गया है। न तो सरकार की उपलब्धियों का बढ़ा चढ़ाकर बखान किया गया है, और न हवाई वादे किए गए हैं। हमारी सरकार को 1 साल पूरा होने जा रहा है, और इस 1 साल में हमने स्थिति को सुधारने की कोशिश की है। स्थिति में सुधार हुआ भी है। हमारे कट्टर से कट्टर आलोचक ये मानते हैं कि सरकार के बारे में जो भविष्यवाणियां की जाती थी कि सरकार टूट जाएगी, अपने आप बिखर जाएगी, ये भविष्यवाणियां सच साबित नहीं हुई। सरकार का बहुमत हमने सदन में सिद्ध किया है। आर्थिक स्थिति को में सुधारने में सफलता पाई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश में मिलीजुली सरकारों का प्रयोग अभी तक सफल नहीं हुआ है। हम इसे सफल करने में लगे हैं। अब आज से तो हिमाचल एक पार्टी का वर्चस्व होगा, ऐसा नहीं दिखाई देता। अखिल भारतीय दलों को क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर काम करना होगा। क्षेत्रीय दल सचमुच में अखिल भारतीय दलों की कुछ कमी के कारण इतने प्रभावशाली हुए हैं। प्रदेशों की भावनाओं का प्रतिबिंबीकरण, उनकी आशाओं अपेक्षाओं के अनुरूप आचरण, ये राष्ट्रीय दलों के लिए कठिन होता है।
क्षेत्रीय दल तृणमूल से जुड़े होते हैं और वे उस क्षेत्र की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये देश विविधता से भरा हुआ है। इसकी विविधता विभिन्नता के रूप में राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रकट होती है, होनी चाहिए। जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो हमने सरकार बनाने का निश्चय किया। मिली जुली सरकार का चलाना एक कठिन काम है, लेकिन लोकतंत्र में ये कठिन काम भी करना पड़ता है। हम जिनके साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, उनको साथ लेकर चल रहे हैं। प्रश्न केवल सत्ता के बंटवारे का नहीं है। पंजाब में अकाली दल के साथ हमारा सहयोग केवल सत्ता के लिए नहीं है, वहां भाईचारा बना रहे, इस दृष्टि से वो बड़ा उपयोगी है। ये बात और क्षेत्रों पर भी लागू होती है। हम इस प्रयोग को सफल बनाना चाहते हैं और हमें आशा है कि हम इसमें सफलता प्राप्त करेंगे। अध्यक्ष महोदय, साल भर पहले जो स्थिति थी वो स्थिति बदल गई है। मौसम में परिवर्तन हो गया है। पोखरण के परीक्षण के बाद यह प्रयत्न किया गया था कि भारत को अलग थलग कर दिया जाए। हमें The honorable members, please. विश्व की What is this? Mr. Shakil Ahmed, please. What is this? What is this? No. Unnecessarily you are disturbing the house time, wasting the time. अध्यक्ष जी, हमें विश्व में अकेला करने का प्रयास हुआ था। आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए थे। यह उम्मीद की जाती थी कि भारत इस चुनौती का सामना नहीं कर सकेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने भारत की सुरक्षा की आवश्यकताओं को अनुभव करके पोखरण का विस्फोट किया। आज जो भी विदेशी भारत आता है और जो विदेशी मेहमान हमसे दूर दूर रहते थे, आज वो आने के बाद ये नहीं पूछते कि आपने पोखरण में परमाणु परीक्षण क्यों किया। वो हमारे साथ व्यापार की बातें करना चाहते हैं, आर्थिक सहयोग को बढ़ाने की बातें करना चाहते हैं, हमारे सुरक्षा के तकाज़ों के बारे में उनमें एक नई समझबूझ पैदा हुई है। हमारा परमाणु परीक्षण केवल शौर्य प्रदर्शन के लिए नहीं था, हमारी सुरक्षा की आवश्यकताएं उसके साथ जुड़ी हुई थी। और आज इस बात को अच्छे से अच्छे ढंग से समझा जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा देश समझ रहे हैं। मुझे एक माननीय सदस्य के भाषण को पढ़कर आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि अब अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की आवाज नहीं सुनी जाती।
उन्होंने ये भी कहा कि सार्क देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं। ये अनावश्यक आलोचना है। हम आलोचना का स्वागत करते हैं। निंदका से घर असावे शेजारी, मराठी में एक कहावत है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। आलोचना करने वाले को अपने पास रखो, क्योंकि हाँ में हाँ मिलाने वाले आपका फायदा नहीं करेंगे। लेकिन आलोचना तथ्यपरक होनी चाहिए। सार्क के सभी देशों के साथ हमारे संबंधों में मजबूती आई है। श्रीलंका के साथ हमने एक समझौता किया जिसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। हम तमिलनाडु और केरल के हितों की पूरी रक्षा करेंगे, ये हम आश्वासन देना चाहते हैं। नेपाल के साथ एक ट्रांजिट ट्रीटी हुई है जिससे कि भविष्य में इस संबंध में अनिश्चितता नहीं होगी। बांग्लादेश के साथ भी हमारे संबंध घनिष्ठ हुए हैं। अब ढाका और कलकत्ता के बीच में बस सेवा शुरू करने का फैसला हो गया है।